हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे पता है कि मैं आप लोगों के लिए जो है ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 को एग्ज़ाम है ना। 21 मार्च को जो है आपका बोर्ड का मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और आज जो है हम लोग करने वाले हैं एपी के क्वेश्चन को। तो एपी में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें भी मैं जैसा कि हम लोग रोजाना डेली कर रहे हैं 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डेली 10 क्वेश्चन जो है हम लोग कर रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में यानी उसी के जो है मतलब जो डेली हमारी क्लासेस चल रही हैं उसी को जो है हम लोग कर रहे हैं और डेली जो है हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं सारी चीजें। तो आप सभी के सामने जो है पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। आपके पास ये नंबर दे रखा है और मुझे जो है इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, जो पहला नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास ये नंबर दे रखा है और इस नंबर में हमारे पास 5, 9, 70 तो जो भी हमारे पास एपी है उसको हमें लिख लेना है कि ये मेरा एपी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो पहले वाला जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है और ए जो है मेरे पास क्या है, ए की जगह पे जो है मेरे पास क्या है 185 है। कॉमन डिफरेंस मतलब इसे हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो है और कितना डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, -4 आ रहा है। यहाँ पे भी करेंगे तो सेम वैसा ही मतलब डिफरेंस आता चला जाएगा। वी नो डेट द nth टर्म ऑफ एपी। अगर हम लोगों को nth टर्म निकालना होगा तो हमें कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगा a प्लस n-1d। ठीक है, यहां से जो है हमें कौन सा नंबर निकल जाएगा, यहां से जो हमें निकलेगा nth टर्म का जो है जो भी nth टर्म पूछेगा उसका यहाँ से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यानी nth टर्म की जो भी वैल्यू होगी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है इसमें क्या करना है, बस पुट कर देना है। यानी एक ही जगह पे हमें क्या रख देना है, एक ही जगह पे ही हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द nth टर्म एंड टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। मतलब जो भी हमारा एंड था उसके पहले से हमें देखना था, बस इसको फॉर्मूले में रख देना है और यहाँ से जो है हमारा nth टर्म निकल जाएगा। यानी हमारे पास जो हो जाएगा A9 की जो वैल्यू हो जाएगी 153 हो जाएगी। इस तरीके से जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो पहले जो होता था, ये जो पेपर है मैं आप लोगों के 2016 के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन अभी जो होता है एपी से जो है ना ज्यादातर जो है ना केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना। तो केस बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछता है अभी फिलहाल। फिर भी कोई नहीं, हम लोग देख लेते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है और ये 4 नंबर में भी आ सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ। आपको देखना है, बस रीड कर लेना है, एग्जाम में जाइएगा यहां से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी टर्म्स एन एपी। आपके पास एक नंबर दे रखा है, ये वी टेकन सो डेट द सम इज 0। ठीक है, सम इज 0 बताना है। तो लेट द फर्स्ट टर्म टेकिंग द सम ऑफ जीरोस बी एन। जो भी हमारा फर्स्ट टर्म होगा, एन टर्म होगा, उसे हम लोग क्या लेट कर लेंगे, एन लेट कर देंगे। देन द सम ऑफ एन टर्म क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू में 0। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब जो भी हमारे पास स्टार्टिंग में दे रखा है उसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास सम ऑफ जीरोज पूछे या एन टर्म के अलावा और कोई नंबर पूछे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला आपके पास होगा एस एन n अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2a, प्लस में हो जाएगा n-1 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास d। तो ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, इस फॉर्मूले के थ्रू जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके जो है आप चीजों को देख सकते हैं, है ना। तो एक बार आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा, अच्छे से चेक कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अपना 3rd है इस क्लास का। हाउ मेनी टर्म
ऑफ द एपी, आपके पास ये नंबर दे रखा है, वी टेकन सम देयर द सम ऑफ जीरोज, सेम उसी की तरह है, कुछ भी नहीं है, अलग नहीं है, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन देखा था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। वो जो क्वेश्चन पिछले वाला था वो 2016 में आया था और ये क्वेश्चन जो है आपके 2015 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया था। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो इसे आप लोग नोट करके जरूर जाइएगा, एक बार देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ द सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 49, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म जो है मेरा क्या है 49 है, दैट द फर्स्ट 170 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी, है ना, यानी सम ऑफ nth टर्म निकालना है, सेम वही फॉर्मूला आपको पुट करना है जो पिछले हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, उसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्यूशन आपके साथ है, सॉल्यूशन में इसीलिए करा रहा हूं मेरे दोस्त क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा समय मिले चीजों को देखने के लिए। ठीक है, अगर मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा तो टाइम टेकिंग लग जाएगा, हमें टाइम नहीं लेना है, कम से कम समय में चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे आप, बस आप एक बार जस्ट इस सब को देख लीजिएगा कि द सम ऑफ थ्रीज, ठीक है, क्वेश्चन है कि द सम ऑफ थ्रीज नंबर इज एपी इज 12 एंड द सम ऑफ दीज क्यूज इज 288, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ, तो जो है मेरे पास नंबर फाइंड आउट करना है कि इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा। लेट द थ्री नंबर इज एपी, जो हो जाएगा मेरे पास ए माइनस डी और हो जाएगा ए प्लस डी, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है ए माइनस डी और ए प्लस में डी इक्वल टू में 12 मेरे पास गिवन है। गिवन डेट यहाँ पे देख सकते हैं कि एस 3 इक्वल टू में दे रखा है मेरे पास 12, यानी 3a इक्वल टू में 12, यानी a की जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 3a इक्वल टू में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और a की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरे पास 4। अब a की वैल्यू 4 आ गई है तो जहां जहां a है वहां पे क्या रखना है, a की वैल्यू को रखना है, यहाँ पे भी a की वैल्यू को रख के q कर लेना है, q का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना है और हमारे पास जो नंबर आएगा ये आ जाएगा मेरे पास 2, 4 और 6, यानी जो भी हमारा टर्म बनेगा ये हमारा टर्म बन जाएगा 2, 4, 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास Sn डिनोटेड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार भी। इफ द Sn डिनोटेड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP पावर डेट S30 इक्वल टू में 3 और ब्रैकेट के हैं S20 माइनस S10 दे रखा है, यानी यहां से जो है LHS और RHS को सॉल्व करना है और प्रूफ करना है। तो मेरे पास RHS जो दे रखा है 3, ठीक है, जो ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3, S20 माइनस क्या है मेरे पास S10 है, यानी 3 हो जाएगा और S20 की जगह पे 20/2 जो फॉर्मूला लगा था और यहाँ से n-1 करेंगे, n-1 करेंगे, इसका मतलब क्या है कि n की जगह पे क्या हो जाएगा मेरे पास 20 है, 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा 90D आ जाएगा, जो कि आपके पास यहाँ पे गिवन है। सेम उसके अगले वाले में भी सेम कहानी करेंगे, 10th टर्म दे रखा है तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है हमारा क्या n-2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1 और d। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन है, जैसे कि S10 है तो अगर मुझे इसका निकालना होगा वैल्यू तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 9d हो जाएगा, क्योंकि d जो होता है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है। बस इस चीज को आपको सॉल्व करके LHS को प्रूव कर देना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो है आपके पास है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर, मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है एपी का, जो कि मेरे पास 8 और 64 दे रखा है। इफ द सम ऑफ इट्स टर्म इज 730 फाइंड द इस कॉमन डिफरेंस, यानी मेरे पास देखो फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है और इन सब का जो है सम का जो टोटल सम है वो मेरे पास गिवन है। हिंस द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू में क्या है मेरे पास a है, क्योंकि देखो जो भी हमारे चीज गिवन है वो a को मानेंगे। nth टर्म जो हो जाएगा वो आखिरी वाला होगा, यानी ये वाला जो हो जाएगा मेरे पास nth टर्म हो जाएगा और Sn की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ये हो जाएगी। फॉर्मूला वही लगा देंगे, Sn इक्वल टू में क्या हो जाएगा n-2
a प्लस ए एन। ठीक है, अब सब कुछ हमारे पास गिवन है, यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। Sn की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 730 रखेंगे, n/2 ऐसा ही हो जाएगा, a की जगह पे 8 है, n की जगह पे 65 है। सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ से जो है n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20। अब जब n की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी तो हम लोग इस फॉर्मूले में लग के यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, d निकाल लेंगे, यानी d जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है मेरे पास क्या गिवन है, ऑलरेडी गिवन था 8 है, अब 20 आया है, 20 में से 1 करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 90d हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 प्लस में 90d इक्वल टू में कितना हो जाएगा मेरे पास 65। बस इसको सॉल्व करके यहाँ से कॉमन d की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आपके पास 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम देके आइएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी आप मार्क करके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 5। ऐसा हमें नेचुरल नंबर चाहिए जो हमारे पास बिटवीन कितना होना चाहिए, 101 से लेके 999 के बीच में होना चाहिए, जो कि डिविजिबल बोथ 2 एंड 5, यानी 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और वो नंबर जो होना चाहिए 101 से लेके 999 के बीच में होना चाहिए। तो द नंबर ऑफ 110 एंड 99 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 5 डेट इज बाई 10। ठीक है, यानी जो भी मेरे पास है, डिविजिबल का मतलब क्या है कि इसके आगे जब जाएंगे 2 होगा, 2 तो 1 को डिविजिबल करेगा लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं करेगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 110, आगे हो जाएगा 120, 130, ऐसा ही हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। यानी एक ही जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा 110, इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा वो 10 निकल जाएगा, और an जो हो जाएगा मेरा, ये आखिरी वाला जो नंबर है वो an की वैल्यू हो जाएगी। बस यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देना है और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यानी जब भी हमारे पास नेचुरल नंबर निकलेगा 2 और बीच में कितना हो जाएगा मेरे पास 89 आ जाएगा, क्योंकि सबकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो an इक्वल टू में क्या करेंगे, a प्लस में n-1 d वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से चीजों को सॉल्व करके आंसर लेके आ जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, कुछ उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। इन द एपी द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज, ये दे रखा है, इन द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म इज -280, फाइंड द एपी। मुझे एपी फाइंड आउट करना है। Sn जो होगा मेरे पास -18 ऑलरेडी गिवन है, यानी 10 अपॉन में ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ से जो है एक हम लोग एपी बनाएंगे। एपी का मतलब क्या है कि एक हमारे पास एपी का पूरा सीरीज बनना चाहिए, कि एपी का जो कंप्लीट सीरीज है वो क्या होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन। और एपी से जो है, जो भी मैंने आपको कराया 2 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर क्वेश्चन जो भी थे आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। इन द एपी ऑफ द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 70 एंड इट्स 15 टर्म इज 18, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन an प्लस में 8n इक्वल टू में मेरे पास 70 दे रखा है, an इक्वल टू में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से हम लोग जो है d की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू d की वैल्यू जो भी है फाइंड आउट करके यहाँ पे फाइनली आंसर को सॉल्यूशन लगा के और जो भी है जो है कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखो क्या क्या चीजें जो है देखी हैं, क्या क्या चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले जो बात है, मेरा nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो निकल के आ रहा है इंपॉर्टेंट। तो nth टर्म के लिए जो भी हमारे पास फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या था, a प्लस में n-1d। ठीक है, ये हमारा जब भी होगा ये nth टर्म के लिए फॉर्मूला है, कि मेरे पास जो भी nth टर्म निकलेगा इस तरीके से निकलेगा। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा, Sn इक्वल टू में क्या था मेरे पास n/2 था, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में क्या था, सेम n-1 और ये d था। तो दूसरा फॉर्मूला ये है। ठीक है, यही 2 फॉर्मूले जो है इस चैप्टर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम के ये दोनों फॉर्मूले हैं। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले के थ्रू जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, और डायरेक्ट आपके एग्जाम में इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इन सब को क्वेश्चन को करके जरूर जाइएगा, होप आप इसमें बेहतर करके आइएगा, और जो भी इससे क्वेश्चन आएगा वो आपका छूटना नहीं चाहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।